जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1090 एपिसोड है और इसकी शुरुआत तो चौड़ से होती है। जब रमाबाई के जितने भी विद्यार्थी थे वो सभी पढ़ने आते हैं तो जीजाबाई उन सभी को वहाँ से भगा रही थी कि अब रमाबाई आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाली है, तो इसीलिए आप लोग चले जाइए यहाँ से। लेकिन फिर भी वो लोग रुके रहते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले ही वहाँ पे रमा पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद वहाँ पे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिनसे ये लोग पढ़ना नहीं चाह रहे थे और रमा भी उन सभी से माफ़ी मांगती है कि आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शिक्षा से थोड़ा भटक गई थी, लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी और शिक्षा समय पे ही होना चाहिए। और स्थिति ही कुछ ऐसे पैदा हो गई थी जिसके वजह से मैं भटक गई थी, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनने के बाद वहाँ पे जो चौल में भीम जी के विरोधी थे वो सभी कहने लगते हैं कि लोगों का क्या है, हर बार ऐसा ही करेंगे और फिर आप लोगों से माफ़ी मांग लेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप बार बार क्यों इसको झेलिएगा, से चले जाइए, आप पढ़ना लिखना ये सब छोड़ दीजिए और चले जाइए, इस उम्र में पढ़ के क्या कीजिएगा। उनकी बात सुनने के बाद जब शोभा काकी उन सभी को कह रही थी कि आप लोग आग मत लगाइए, तो भीमराव जी कहते हैं कि नहीं शोभा काकी, ये आग नहीं लगा रहे हैं, गलती रमा ने की है, तो रमा को ही विश्वास दिलाने दीजिए कि कैसे रमा इन लोगों को विश्वास दिलाएगी। अब ये रमा का काम है इन लोगों को विश्वास दिलाना, तो रमा तुम ही दिलाओ इन लोगों को विश्वास कि कैसे ये लोग शिक्षा पे फिर से दोबारा विश्वास करें। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी जो पुरुष लोग थे और शिशुपाल जी के पास पढ़ते थे वो सारे लोग चौल में आ जाते हैं। आने के बाद वो शिशुपाल को बताते हैं कि शिशुपाल जी हम आपके घर पे गए थे तो वहाँ पे पता चला कि आप चौल में हैं, तो इसीलिए हम साथ में ही चौल में आ गए, आप हम लोगों को पढ़ाइएगा ना। तो शिशुपाल जी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं पढ़ाऊँगा। श्यामला भी कहती है कि चलिए हम चलते हैं घर पे, इन लोगों को पढ़ाना भी तो होगा, तो इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिसके बाद वो सारी महिला पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। रमा उन सभी से पूछती भी है कि आप लोग पढ़िएगा ना, तो सभी कहती है कि हाँ हाँ हम पढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन भीम के विरोधी को क्या हम, जब वहाँ पे जो पुरुष लोग थे शिशुपाल जी से पढ़ते थे वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जितने भी भीम जी के विरोधी थे वो फिर से वहाँ पे नौटंकी करने लगते हैं और जिसके बाद उनके समर्थक और विरोधी सब आपस में भिड़ जाते हैं, सभी आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। जिसके बाद भीमराव जी को ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा था और सभी को शांत करवाते हैं और फिर वो जो भीम के विरोधी थे सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं और जो रमा के विद्यार्थी थे सभी को रमा पढ़ाने लगती है, तो सभी बैठ के वहाँ पे पढ़ने लगते हैं। जिसके बाद यही चौल में रात तो होती ही है। चौल में राम जी काका पूरन काका से बात कर रहे थे कि क्रांतिकारी को कैसे छुड़वाना है पुलिस के गिरफ्तारी से, तो इसलिए वो सभी विचार कर रहे थे आपस में और योजना बना रहे थे कि कैसे हम उन लोगों को छुड़वाएंगे। कुछ बम के जैसा धुआं फेंकने वाला था वो हाथ में लपेट रहे थे और पूर्ण काका को बता रहे थे कि हम किसी भी तरीके से आज उन लोगों को आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि उनको पुलिस के हाथ लगना ये सही बात नहीं है और ये सब जीजाबाई का किया था रहा, बेकसूर में ही वो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो इसलिए हम उनको ज़रूर छुड़वाएंगे। उसके बाद वहाँ पे भीमराव जी आ जाते हैं और अपने बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप उन चारों क्रांतिकारी को छुड़वाने के लिए क्या करने वाले हैं। तो राम जी उनको पूरी बात बताते हैं कि कैसे वो क्रांतिकारी को छुड़वाएंगे। जब वो अपनी योजना बताते हैं तो भीमराव जी को वो थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये करना सही नहीं होगा, पुलिस के साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। और वो कहते भी है कि बाबा क्या आपको ये सही लग रहा है। तो राम जी उनको समझाते हैं कि बेटा वो लोग बेकसूर है और उन लोगों को हम ऐसे नहीं छुड़वा सकते हैं, तो किसी भी तरीके से तो उनको छुड़वाना होगा। और हाँ बेटा इससे उन लोगों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसीलिए अच्छे काम करने के लिए कोई अपराध नहीं होता है और उसमें थोड़ी साजिश भी रची जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
पूरन काका भी उनको समझाते हैं कि भीम बेटा थोड़ा तुम शांत, अपने मन को शांत करके देखो तो एक तरह से तुम्हें ये सही भी लगेगा, क्योंकि उन चारों क्रांतिकारी को छुड़वाना ही अभी सबसे ज़रूरी काम है। जिसके बाद भीमराव जी भी उनके हिस्से में शामिल हो जाते हैं और पूरन काका और रामजी काका दोनों चले जाते हैं उन चारों क्रांतिकारी को छुड़वाने। ये दोनों भी वहीं पे जाते हैं जिस रास्ते से पुलिस लोग उन चारों क्रांतिकारी को जंगल की तरफ से ले जा रहे थे। उससे पहले ये पूरन काका और रामजी काका पूरी तैयारी के साथ गए थे और जहाँ पे देखते हैं कि वो सभी क्रांतिकारी को लेके आ रहे हैं, वहीं पे वो बम जैसा था, उसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा था, उसको लेके फेंक देते हैं। जिसके बाद उसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकलने लगता है और जितने भी पुलिस लोग थे वो सभी खांसी करने लगते हैं और सभी पूछ रहे थे कि ऐसे धुआं कहाँ से आ रहा, देखो चेक करो कि क्या हो रहा है। और इसी बीच में पूरन काका और रामजी काका दोनों जाते हैं और उन चारों क्रांतिकारी को वहाँ से भगा देते हैं। भगाने के बाद वो वही दूसरी तरफ ले जाके उन चारों क्रांतिकारी से कहते हैं कि आप लोग इधर से चले जाइए और हम पूरन दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। जिसके बाद वो चारों क्रांतिकारी रामजी काका को धन्यवाद भी करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद पूरन काका और रामजी काका बस जाते हैं तो रामजी काका कहते हैं कि पूरन तुम भी इस रास्ते से चले जाओ, मैं भी इस रास्ते से चला जाता हूँ, नहीं तो एक साथ भागेंगे तो कहीं पकड़े जाएंगे, तो इसीलिए अलग अलग भागते हैं। जिस वजह से वो दोनों भी अलग अलग भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब धुआं थोड़ी शांत होती है तो वो पुलिस लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्रांतिकारी है ही नहीं, तो सभी बहुत हैरान होते हैं और साथ में बहुत गुस्सा भी होते हैं कि ये किसका किया धरा था कि आज हम छोड़ेंगे नहीं उसको। उसके बाद जब वो पुलिस अधिकारी वहाँ से जा रहे थे तो वही रास्ते में उनको मेघनाथ मिलते हैं। मेघनाथ देखते ही उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ सर, आप लोग ऐसे क्यों भागे जा रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी बताते हैं कि चारों क्रांतिकारी भाग गए हैं। तो यह सुन के मेघनाथ बहुत हैरान होते हैं, बहुत गुस्सा भी होते हैं और वो मतलब इतना सुनते ही कहने लगते हैं कि ये सब राम जी का और भीमराव का किया धरा है, भीमराव और राम जी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो जाके पुलिस अधिकारी सबको डांटते भी है कि किसी भी तरीके से उन चारों क्रांतिकारी को ढूंढो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जिसके बाद वो पुलिस लोग वहाँ से फिर से क्रांतिकारी को ढूंढने चले जाते हैं। और यहीं दूसरी तरफ भीमराव जी ये सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि पता नहीं बाबा उन लोगों को भगाने में कामयाब हुए या फिर नहीं, लेकिन फिर भी उनको गलत ही लग रहा था कि ऐसा पुलिस लोगों के साथ करना सही नहीं है और वो बहुत उलझन में थे। तो वहाँ पे शोभा काकी आती है और उनसे पूछते हैं कि भीमराव क्या हुआ, बहुत उलझन में हो। तो भीमराव जी बताते भी हैं उनको कि हाँ शोभा काकी मैं बहुत ज़्यादा उलझन में हूँ। तो जिसके बाद शोभा काकी भीमराव जी से कहती है कि भीमराव क्या बात है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे जैसे समझदार तो नहीं हूँ लेकिन और सिद्धांत भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी सही गलत समझती हूँ, उस हिसाब से मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए तुम मुझे बताओ कि क्या उलझन है जिस वजह से तुम बहुत परेशान हो। भीमराव जी उनको सारी बात बताते हैं कि बाबा उन चारों क्रांतिकारी को छुड़वाने गए हैं और उनको छुड़वाने के लिए ऐसे से ऐसे करने वाले हैं। तो जिसे सुनने के बाद शोभा काकी क्या जवाब देंगी ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज के एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि आप पहले के जैसे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ और पिछले वीडियो में मैंने बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि पहले के जैसे मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि उस पर कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं और मैं बार बार वो गलती नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसी गलती के कारण मेरा चैनल एक बार पहले ही डिलीट हो चुका है और दोबारा से मैं वो गलती नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए आप लोग ऐसे ही एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि पहले की जैसे इमेज वगैरह नहीं लगा पाएंगे। और खैर आप तो एपिसोड देखते ही हैं तो इसीलिए कोई चिंता की बात है ही नहीं, लेकिन कहते हैं कि एपिसोड पहले के जैसे बनाने के लिए उन लोगों के लिए मैं नहीं बना पाऊँगी वैसा वीडियो। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहले के जैसे वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।